हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का विषय है रघुवीर सहाय की पत्रकारिता। आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रघुवीर सहाय की पत्रकारिता। रघुवीर सहाय प्रगतिशील काव्य धारा नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी कविताओं का मूल स्वर यथार्थ का है, जो मूल रूप से आज़ादी के बाद के भारत का यथार्थ है। अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित दूसरा तार सप्तक के कवि के रूप में रघुवीर सहाय की साहित्यिक परिवेश में बहुत चर्चा हुई। उनके साहित्य में पत्रकारिता का और उनकी पत्रकारिता पर साहित्य का गहरा असर है। रघुवीर सहाय जी की चेतना पत्रकार की तथा संवेदना एक कवि की है। यही कारण है कि खबरों का और रोज़मर्रा की हलचल का बेहद नायाब प्रयोग उनकी कविता में दिखाई पड़ता है। पत्रकारिता एवं साहित्य कर्म में रघुवीर सहाय कोई फर्क नहीं मानते। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने एक नई और क्रिएटिव भाषा गढ़ी। भाषा को लेकर एक खास चेतना और अनूठा शिल्प रघुवीर सहाय की कविताओं की अपनी अलग पहचान बनाते हैं। कृष्ण नारायण कक्कड़ ने कहा है कि रघुवीर सहाय आजीवन पत्रकार रहे। वे साहित्यकार होने के बाद पत्रकारिता में नहीं आए। पत्रकारिता उनकी आजीविका थी। अतः पत्रकारिता को न उनके व्यक्तित्व से अलग किया जा सकता है, न कृतित्व से। उनकी पहचान की मूल आधार ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में रघुवीर सहाय 1950 में लखनऊ के दैनिक नवजागरण से प्रवेश किए। वहाँ वे उप संपादक और सांस्कृतिक संवाददाता के रूप में कार्यरत रहे। सन 1951 के मध्य में मासिक पत्रिका प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में काम करने के लिए रघुवीर सहाय दिल्ली चले गए। उस समय प्रतीक के संपादक अज्ञेय जी थे। इस पत्रिका से रघुवीर सहाय लगभग 1 साल तक जुड़े रहे। उस समय उन्होंने गत मास का साहित्य शीर्षक से एक कॉलम रसिक लाल पाठक के नाम से निकाला था। अगस्त 1952 में सहाय जी ने पुरानी जनसत्ता के लिए दिल्ली की जिंदगी पर दिल्ली की झलकियां शीर्षक से दिलचस्प कॉलम चलाया। 1953 मई में रघुवीर सहाय जी आकाशवाणी को समाचार विभाग में उप संपादक बने। इस दौरान आकाशवाणी की समाचार भाषा को सहज बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन लगातार अनुवाद कार्य से उबकर उन्होंने 1957 में आकाशवाणी से त्यागपत्र दे दिया। 1959 में कुछ दिनों तक अज्ञेय जी के संपादन में निकलने वाली अंग्रेजी त्रैमासिक वाक में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। 1963 में रघुवीर सहाय विशेष संपादक की हैसियत से दैनिक नवभारत टाइम्स में चले गए। यहीं से सही मायने में उनकी राजनीतिक पत्रकारिता की शुरुआत हुई। नवभारत टाइम्स में सहाय जी ने न केवल खबरें निकाली, बल्कि राजधानी की चिट्ठी नामक एक कॉलम भी चलाया, जिसमें सप्ताह की
प्रमुखतम घटनाओं पर टिप्पणी होती थी। मार्च 1968 में सहाय जी ने नवभारत टाइम्स से स्थानांतरित होकर समाचार संपादक के रूप में दिनमान में नियुक्त हुए। सितंबर 1969 में अज्ञे जी के त्यागपत्र देने पर वे कार्यकारी संपादक बने और 1970 में रघुवीर सहाय पूरी तरह दिनमान के संपादक बने। दिनमान का संपादक बनना रघुवीर सहाय के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। लगभग 12 वर्ष तक रघुवीर सहाय दिनमान के संपादक बने रहे। इस पत्रिका के माध्यम से सहाय जी ने प्रतिबद्ध पत्रकारिता को नया रूप दिया। दल गुटबंदी से उसे बाहर निकाला। सही अर्थ में उनकी पत्रकारिता जनसंबंध पत्रकारिता थी। 1970 से 1983 तक अपनी जनबद्ध पत्रकारिता से रघुवीर सहाय ने पाठकों को आंदोलित किया। 1983 में उन्हें दिनमान के संपादक पद से हटाकर नवभारत टाइम्स में पुनः स्थानांतरित करा दिया गया, जिसके बाद दिनमान की ख्याति ही समाप्त हो गई। रघुवीर सहाय इससे खुश नहीं थे। रघुवीर सहाय का पत्रकारिता के प्रति दृष्टिकोण काफ़ी व्यापक रहा है। जब उन्हें 1983 में दिनमान से हटाकर नवभारत टाइम्स में स्थानांतरित किया गया तो अपने इस डिमोशन से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पत्रकार एवं संपादक की हैसियत से उनकी पत्रकारिता का अंत हो गया। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि रघुवीर सहाय आजीवन पत्रकारिता से जुड़े रहे। उनके व्यक्तित्व निर्माण और साहित्य सर्जना दोनों के केंद्र में पत्रकारिता रही। उन्होंने साहित्य हो या पत्रकारिता, बदलते मानव संबंधों की तलाश को ही प्रमुखता दी है। उनके दृष्टि में अखबार हो या साहित्य, घटना को देखने का नजरिया महत्वपूर्ण है। रघुवीर सहाय ने अपनी पत्रकारिता में साहित्य के स्तर को कभी गिरने नहीं दिया। साहित्य की सरसता और पत्रकारिता की सजगता दोनों का संगम उनकी पत्रकारिता में दिखाई देता है। रघुवीर सहाय ने व्यंग को यथार्थ से भागने का सबसे आसान और लोगों को धोखे में डाले रहने का सबसे सफल तरीका लगता है। हिंदी साहित्य में स्त्री संबंधी भावनाओं के संदर्भ में रघुवीर सहाय जी ने अपना विचार रखा है कि स्त्री को स्त्री की नज़र से देखना आवश्यक है, पुरुष की दृष्टि से नहीं। वर्तमान में उभरा स्त्री विमर्श का आंदोलन इसी प्रकार की स्त्री विरोधी नीति का ही परिमाण कहा जा सकता है। रघुवीर सहाय की पत्रकारिता इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें पत्रकारों का पत्रकार कहना अनुचित न होगा। प्रसिद्ध पत्रकार राजकिशोर सहाय जी की पत्रकारिता की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए लिखते हैं कि रघुवीर सहाय कवियों के कवि तो नहीं थे, लेकिन पत्रकारों के पत्रकार जरूर थे। पत्र पत्रिकाओं के बहुत से पाठकों को इल्म भी न हो कि रघुवीर सहाय बहुत नामी गरीमी पत्रकारों से बेहतर पत्रकार थे।